सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रश्नों को बार बार करते हैं उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमें कमी है, कहाँ पे हमें और करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए वह कहलाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण क्या कह रहे हैं, ये मात्रा या परिमाण बताए, तो बताइए वह क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इससे सीधे सीधे पता चला था मात्रा या परिमाण, तो हमारा इसका सही जवाब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा, विशेषण कभी कभी पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के प्रयोग से अर्थ में अतिशयता आ जाती है। निम्न में उदाहरण का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से इनके उदाहरण का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा पुनरुक्त रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, पुनरुक्त मतलब दोबारा उक्ति हुई है, उस शब्द की दोबारा उक्ति हुई है। पहला दे रखा है यहाँ पे, यहाँ हरे हरे पेड़ दिखाई देते। दूसरा है, यहाँ हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। तीसरा है, यहाँ हरे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या कह रहा है, पुनरुक्त रूप में प्रयुक्त हुआ। तो इसका सही जवाब क्या है, यहाँ हरे हरे पेड़ दिखाई देते। कैसे पेड़, हरे हरे। हरे हरे दो बार हो रहा है ना, पुनरुक्ति हुई है, तो यहाँ पर हो गया, इसका सही जवाब है ए। अगला है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य देंगे, इसमें आपने बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, कर्मचारियों की रेल में गिरफ्तारी हुई। दूसरा है, रेलवे ने कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की। तीसरा है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब रेलवे ने नहीं होगा, रेलवे के, जो कर्मचारी रेलवे में काम करते होंगे, ठीक है, तो किसके किसके कर्मचारियों के, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगला है हमारा, निम्न में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे, अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा मिश्र वाक्य है। पहला दे रखा है, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। दूसरा है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तीसरा है, मोहन हंसता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो आ गया ना, तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा मिश्र वाक्य है, इनको जोड़ आया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिश्र हो गया। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो गया। अगला है हमारा, हिंदी में प्रयोग उद्धरण चिन्ह को चुनिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 चिन्ह दिए गए, आपको बताना है कौन सा उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है हमारा, ए। ये कौन सा चिन्ह है हमारा, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और जो और चिन्ह दिए गए हैं हमारे, कौन कौन से चिन्ह हैं, इसका ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं अर्धविराम चिन्ह। ये हो गया हमारा पूर्ण विराम, और ये हो गया अपूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, ए, उद्धरण चिन्ह। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। अब आपको यहाँ पर बताना है, 4 दिए गए हैं, सब इनका बताना है कि गंगा नहाने मुहावरे का कौन सा अर्थ है। पहला है, स्वर्ग में पहुँचना। दूसरा है, पाप ना धोना। तीसरा है, बड़ा कार्य पूर्ण करना। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, गंगा नहाने का मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, सी, बड़ा कार्य पूर्ण ना करना। गंगा नहाने मुहावरे का पूर्ण करना, सॉरी, बड़ा कार्य पूर्ण करना गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। अगला है, पाँव पर शनिश्चर होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इस मुहावरे का कौन सा अर्थ है। पाँव पर शनिश्चर होना, पहला दिया गया, एक स्थान पर स्थिर रहना। दूसरा, एक स्थान पर स्थिर ना रहना। तीसरा है, शनिदेव की पूजा करना। चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, बी, एक स्थान पर स्थिर ना रहना। पाँव पर शनिश्चर होना यानी एक स्थान पर स्थिर ना रहना। अगला है,
भुज भुज गैस की वे संगिनी, भुजंगिनी सी खेदी खेदी खाती, दीह दारुण दलन के उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, डी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, वर्णों की आवर्ती बार बार हो रही है, भुज भुज भुजंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। अगला है हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण चुनिए। अब आपको बताना है कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब, इसका सही क्या है, रूपक अलंकार बीती विभावरी जाग रही, इसमें रूपक अलंकार है। अगला है हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब आपको यहाँ पे संधि दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, सी, ए और बी दोनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है, क धन गौ, गौ बन गया ना, और इसमें भी पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो गया, ब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो गया, वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि हो गई। दिक धन गज में दिग्गज और अप दंधी अवधि, तो दोनों में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। अगला है हमारा शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द देंगे, इनमें से बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। स्वास्थ्य, परिच्छेद, विच्छिन्न, उपरोक्त सभी शुद्ध हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, डी उपरोक्त सभी। ये क्या है, सभी के सभी शुद्ध हैं। अगला है हमारा अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, जगतगुरु, उत्पाद, कर्मधारय और अध्ययन। तो इसका सही जवाब कौन सा है, जगतगुरु। ये कौन सा हमारा, ये अशुद्ध शब्द है। देखिए इसमें दोनों में क्या लगा है, दोनों में हलंत लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा अशुद्ध शब्द है। अगला है हमारा निम्न में से कौन गुण संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बताना है किसमें गुण संधि है, सुरेंद्र, परमेश्वर, ए बी दोनों या पित्राज्ञा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, ए और बी दोनों में हमारी कौन सी है, गुण संधि। सुरेंद्र का क्या हो गया, सूर धन इंद्र, सूर धन इंद्र। ठीक है, सुर और ई से क्या बन गया हमारा, ए बन गया। ठीक है, वैसे इसमें भी, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो गई। प्रतिधन उपकार, ई धन उ से क्या बन गया, यू, किस शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, प्रतिधन उपकार, तो इसका सही संधि विच्छेद, ये किसका है संधि विच्छेद सही, प्रत्युपकार। ठीक है, अब ई धन उ बन गया, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी हमारी, यण संधि। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि है, प्रत्युपकार में यण संधि। अगला है निम्न में से अरबी शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे 3 शब्द देंगे, इनमें से बताना है किसमें अरबी शब्द है। जुर्माना, पगड़ी, कोट। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, जुर्माना। जुर्माना जो है अरबी शब्द है। अब है अगला प्रश्न हमारा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। पहला दे रखा है, दूसरा है हुतासन, तीसरा है दैत्य। ठीक है, हुतासन, दैत्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है हुतासन। अगला है हमारा लौकिक का विलोम शब्द है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, लौकिक का विलोम शब्द क्या होता है, अलौकिक। अगला है गजबंद, विघ्नेश, मूसक वाहन किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये किसके पर्यायवाची है, गणेश के। मूसक वाहन से तो सभी समझ जाएंगे कि ये किसके हैं, गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बताने किसमें बहुब्रीहि समास है, गजानन, गिरिधर, रसोई घर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, गजानन और गिरिधर दोनों में कौन सा समास है हमारा, बहुब्रीहि समास। तो ए और बी दोनों क्या है, इसका बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला है 4 मासों का समाहार, चौमासा में कौन सा समास है। ठीक है, बोल रहा है चौमासा यानी 4 मासों का समाहार में कौन सा समास है, ये आप सभी को पता होगा, द्विगु समास। ठीक है, बोल रहा है 4 क्या, द्विगु समास क्या होता है, हमारा संख्यावाची होता है। 4 मासों का समूह यानी 4 महीनों का समूह। ठीक है, मास मतलब
तो यहाँ पर हमारा हो गया द्विगु समास, चार मतलब चार हो गया, तो द्विगु समास में संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर हो गया द्विगु समास। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।